हरियाणा से लेकर एनसीआर तक, राजस्थान से लेकर पंजाब तक हर जगह चोटी कटने की घटनाएं हो रही है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, चर्चा हमारी लगातार जारी है और लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ जारी है। गिद्धड़बाह से इस वक्त हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, आपका सवाल क्या है? हाँ ये तो मतलब शर्मा जी ये सवाल यही पूछते सी भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਲਾ ਛੱਡੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਾਜ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ। देखो एक गल दसो मैनू कि जे लोकी कहते हैं बई ਉਹਦੇ बाल कट गए ਤੇ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਔਰ ਡਰ ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਈਆਂ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। फिर तुसी उन्हां पर यकीन करो ना, और तुसी उन्हां पर यकीन ना करके वहां पर यकीन कर रहे हो और अपने आप को डर करवा रहे हो। क्यों? अपनी जिहड़ी घर दी औरतां उन्हां नूं हौसला दो कि कुछ नहीं है, सब वहम है, ड्रामा हैगा। असी जल्दी कोशिश करांगे कि 2-1 लोकां नूं असी चैनल च बुलाइए और बुला के उन्हां कोल प्रूव करांगे कि ये सही है या झूठ है। तुसी चिंता ना करो, अपने घर दी औरतां नूं कहो और वाहिगुरु वाहिगुरु कहो और अपना धर्म का पाठ करो, कुछ नहीं है। बिल्कुल। सुखविंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटियाला से। सुखविंदर जी, आपका क्या सवाल है? सुखविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए आचार्य जी, ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि आखिरकार किसी को कुछ दिखाई पड़ रहा है, कोई साया दिखाई पड़ रहा है, कोई बाबा दिखाई पड़ रहा है, कोई औरत दिखाई पड़ रही है, तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? विज्ञान क्या कहता है? क्या ऐसा हो सकता है? इसका कसूर हमारे बुजुर्ग, कसूरवार हमारे बुजुर्ग हैं। कैसे बुजुर्ग हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले वो रात के अंधेरे से डरा देते हैं। अंधेरे में ही जाना, वहाँ भूत खड़ा है, उधर नहीं जाना, कोने में वहाँ चुड़ैल रहती है। तो अपने आप ही 10, 15, 20 नाम जो कि हैं, जो हकीकत है, ऐसा नहीं कि नहीं हकीकत है, उनके नामों से हमें डराया जाता है ताकि हम वक्त बे वक्त घर से बाहर ना निकलें। एक चीज़, अब वो दहशत मन में पड़ जाती है। अगर हम सचमुच अंधेरे में जाते हैं तो लगता वो आ रहा है, वो खड़ा है सामने। मैंने 25 साल 30 साल शमशानों में रातों में बिताए हैं और मैं शमशान साधक हूँ, रहता हूँ जाके शमशानों में, मुझे तो आज तक नहीं दिखा। और इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ कहे। ये नहीं है कि कोई मैं साधना कर लिए तो वो डरते हैं। अरे भाई 90% लोग वहम का शिकार। जैसे आप बादल में चले जाओ, बारिश, अब बरसात के दिन है ना, आप बादलों में देखो, कहीं घोड़ा दिखेगा, कहीं बिल्ली दिखेगी, कहीं सारस दिखेगा, कहीं सांप दिखेगा, कहीं देवताओं की मूर्तियां दिखती हैं। फिर लोग उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, भगवान शंकर प्रकट हुए थे। अरे यार, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को? धर्म का मजाक मत उड़ाओ और ऐसी अफवाहें फैला के लोगों में दहशत ना करो। इसलिए ये विज्ञान अंधेरे में कह दे, आप अंधेरे में जाओ जी, वहां एक प्रेत रहता है, आप मुझे जाके दिखाओ उस कमरे में, आपको लगेगा कि वहां कोई ना कोई है। जाहिर सी बात है, एक वहम हो जाता है और महिलाएं बहुत ज्यादा डर रही हैं। आचार्य जी, सिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं सिरसा से। सिमरन जी, आपका सवाल? मेरा ये सवाल है। हाँ जी, हेलो सिमरन जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, आपकी आवाज बहुत ठीक से सुनाई पड़ेगी हमें। बात करते हैं। मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ मोरीवाला से किसी लड़की के बाल कट गए हैं और हमारे मोरीवाला से बच्चे आते हैं स्कूल में, उन्होंने भी उस लड़की के बाल देखे हैं कि उस लड़की के बाल कटे हुए हैं और वो लड़की के बाल कटने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जिस लड़की ने उसके बाल काटे हैं वो दिखती भी नहीं है। क्या ये बात सच है? देखो एक बात बताओ, क्या उस लड़की को आपने देखा? नहीं। फिर? वो लड़की दिखती नहीं है ना। नहीं, वो लड़की कह रही है मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, वो लड़की बेहोश हो गई। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं देवता बन गया, मान लो मेरी बात। क्यों मानोगे?
दुनिया यही तो सबसे बड़ा बेटा चक्कर है। कोई कहता है जी बाल कटे मैं बेहोश हो गया, बाल कटे वहां शिव जी का त्रिशूल खड़ा हो गया। अरे त्रिशूल जिसके घर पे त्रिशूल का निशान आ जाए, त्रिशूल के आगे तो भूत प्रेत पिशाच आते ही नहीं, सीधी सी बात। बाबा आ गया, बाबा के हाथ में त्रिशूल था, काले कपड़े वाली औरत आ गई और उसने मेरे को, ये मानसिक विकृति के तरीके हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहां लोग कहते हैं जी इसमें ये आ गया, इसमें देवी आ गई, इसमें फलाना आ गया। 99% ये चीज़ें सब गलत होती हैं और लोगों में एक वहम फैलता है। ये अंधविश्वास है। आप अपने अंधविश्वास से अपने आप को बचा के रखो। हाँ, ये ज़रूर है कोई गैर सामाजिक तत्व आपको नुकसान न पहुंचा जाए, इसलिए होश में रहो। हो सकता है कोई ऐसा ड्रामा करने के लिए थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा केमिकल लगा दे, वो बेहोश हो गया, उसके बाल काट लिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और लोग उसमें डर जाएं, एक वहम फैला दें, एक बहुत बड़ा डर स्तर के ऊपर डर पैदा कर दें। आप उस डर में ना आइए, अंधविश्वास में ना आइए। अगर एक तांत्रिक प्रयोग कर रहा था तो वो राजस्थान तक रहता। इतना बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है बैठ के वो यहाँ से। अगर इतना बड़ा तांत्रिक है तो चाइना के बॉर्डर पर डोकलाम पे जो फंसी हुई सेना उसको हटाए ना मंत्र फेर के। इसलिए ये सब ड्रामे हैं, ये अंधविश्वास है, इनसे बच के रहो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और जितना सोचेंगे उतना दिमाग में सब चीजें सामने भी आएंगी। जींद से हमारे एक और दर्शक वीरेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? वीरेंद्र जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आपका क्या सवाल है? चलिए बस छोटे से ब्रेक आए, यहाँ पे ब्रेक लिए रुकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से लोग डर रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सजग रहिए। बस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटते हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो सवाल का जवाब देने के लिए आचार्य जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे।